कहानी है वो कहानी आपका विश्वास जो कि रिश्तों पर है, आप जिस रिश्ते पर विश्वास करते हैं उन रिश्तों के विश्वास को आज ये कहानी इस कदर तोड़ेगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे घर में जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, हम उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हम ये सोचते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने जो कि हमसे ज्यादा दुनिया देखी है और वो हमसे ज्यादा समझदार है और जो बच्चों का पालन पोषण है वो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आज की कहानी उससे कुछ विपरीत है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और उस बच्ची के दर्द को, अगर आपने इस कहानी को विस्तार से सुना, उस बच्ची का दर्द जो कि आपको महसूस जरूर होगा। ये कहानी है जो कि 13 साल पुरानी, 13 साल पहले एक बच्ची का जन्म हुआ छोटे से गांव में। जन्म होते ही माँ जो कि दुनिया छोड़कर चली गई। अब जो उनके बच्चे थे, उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी जो कि बाप के कंधों पर आ गई। बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगा। कुछ दिनों बाद वो जो बच्ची थी वो धीरे धीरे समय गुजरा और वो बच्ची 13 साल की हो गई। 13 साल की होने के बाद एक दिन उस बच्ची के पेट में जो कि दर्द उठा और दर्द काफी तेज था, जो कि बच्ची से सहा नहीं जा रहा था। लेकिन जो कि हमारे गांव इलाकों में जैसा कि होता है कि अगर किसी के पेट में दर्द है तो घरेलू उपाय पहले करेंगे, घरेलू नुस्खे जो कि वो आजमाए जाएंगे। तो ऐसा ही बच्ची पर जो कि घरेलू जो भी दवा है वो उस पर आजमाई जाती, लेकिन वो दवा उसके दर्द पर कोई काम नहीं कर रही थी। उसका दर्द काफी तेज था। तो उस बच्ची को ले जाकर उसके ताई जी के पास छोड़ दिया, जो कि उसी गांव के दूसरे मोहल्ले में जो कि ताई जी रहती थी, उस ताई जी के पास उस बच्ची को छोड़ दिया गया। और बच्ची को छोड़ने के बाद जो व्यक्ति बच्ची को छोड़ने गया था उसको छोड़कर ताई जी के पास वापस आ जाता है। अब बच्ची ताई जी के पास, ताई जी ने देखा तो बच्ची का जो पेट का दर्द था वो काफी तेज था। ताई जी ने देर ना करते हुए बच्ची को नजदीकी जो कि हॉस्पिटल में वो लेकर गई और उसका जो कि इलाज डॉक्टरों ने शुरू कर दिया। अब जब डॉक्टरों ने देखा, सारी जांचें की, जब डॉक्टरों को पता चला तो वो भी जो कि परेशान हो गए। अब वो उस बच्ची के ताई जी के पास गए और उन्होंने जो बताया वो सुनकर ताई जी भी बेहद परेशान। डॉक्टरों ने बताया कि ये जो बच्ची है ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुन ताई जी सन्न रह गई, क्योंकि जो बच्ची थी वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी और 13 साल की बच्ची 3 महीने की प्रेग्नेंट। ये सुनकर दादी परेशान कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अस्पताल के माध्यम से जो कि नजदीकी थाने में ये सूचना दी गई, वहां से पुलिस वाले आए और महिला जो कि कांस्टेबल, उनको भी साथ में लाया गया। तब तक ये खबर चाइल्ड वेलफेयर को लग गई और वो भी उस अस्पताल में उस बच्ची के पास आ गए। अब ये बच्ची समझ नहीं पा रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पेट में ही तो दर्द था। ये सारे लोग मेरे इर्द गिर्द, इतने लोग पुलिस वाले जो कि वर्दी में और जो कि इतने लोग मेरे आसपास क्यों घूम रहे हैं। और उन जो कि महिलाएं थी उनमें से जो वो बच्ची से पूछने की कोशिश कर रही थी, उन्हें दुलार रही थी, पुचकार रही थी, उससे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है और ये प्रेग्नेंट हुई तो कैसे और किसने किया है। बच्ची को जब लगा कि ये सारे अपने ही लोग हैं, विश्वास जो कि इन महिलाओं ने उस बच्ची का विश्वास जीत लिया और उस बच्ची ने सारी कहानी बताई। जो मेरे दादाजी हैं वो मेरे साथ कई महीनों से
जो कि घिनौना काम करते हैं। और जब मैं विरोध करने की कोशिश करती हूँ, जब मैं उनसे कहती हूँ, तो वो कहते हैं कि तुम अगर मेरे कहे मुताबिक नहीं चलोगी तो मैं तुमको भी मार दूंगा और जो तुम्हारे भाई बहन हैं उनको भी मार दूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची का जो शारीरिक शोषण तो किया ही जा रहा था, लेकिन उसके जो मानसिक शोषण था वो भी किया जा रहा था। अब 13 साल की बच्ची करती ही क्या, वो डरी सहमी और अपने दादाजी के जुल्मों को जो कि सह रही थी, क्योंकि वो तो विरोध भी नहीं कर सकती थी। अगर विरोध करती तो उसको डर था कि मेरे भाई बहन और मुझे मार दिया जाएगा, इसलिए वो सब सहती रही। और उसे नहीं पता था कि ये दिन जो कि मेरे सामने आएगा और ये कष्ट उसे झेलना पड़ेगा। जब ये जानकारी पुलिस वालों को मिली तो इन्होंने जो कि हाई कोर्ट में जो कि आवेदन किया और इसकी बच्ची की रिपोर्ट लगाई और उनसे कहा कि इस बच्ची का जो कि अबॉर्शन करवाने का आदेश जो कि दिया जाए। लेकिन जब इसकी बच्ची की रिपोर्ट हाई कोर्ट ने देखी तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बच्ची का अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि बच्ची 3 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है और जो बच्ची है वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल की है, इसलिए उस बच्ची को जो कि अबॉर्शन नहीं करवा सकते। अब जो बच्ची के पेट में जो बच्चा था उसको जन्म लेना ही लेना था। अब हाई कोर्ट ने सरकार के लिए जो कि एक आदेश दिया योगी सरकार को कि जब तक इस बच्ची की डिलीवरी नहीं हो जाती, उसकी देखरेख, उसकी दवाइयों का खर्चा, उसका जो भी ख्याल है वो सरकार रखेगी और सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। योगी सरकार ने बड़े अच्छे से काम किया और मेरठ के जो डीएम हैं उनको आदेश दिया इस बच्ची का ख्याल रखने के लिए। मेरठ के एक अस्पताल में बच्ची को रखा गया, वहां उसकी जो कि देखरेख की गई और 17 सितंबर 2024 के दिन बच्ची ने एक नन्ही सी जान एक बच्ची को जन्म दिया। अब जैसे ही बच्ची को जन्म दिया तो ये जो कि न्यूज सुर्खियां बटोरने लगी कि एक 13 साल की बच्ची ने अपने दादा की जो कि बेटी को जन्म दिया, एक पोती ने अपने दादा की बेटी को जन्म दिया। अब कौन इसको पालेगा, क्या नाम दिया जाएगा। अब ये न्यूज जो कि जब मीडिया वालों तक पहुंची, ये खबर मीडिया वालों तक पहुंची तो मीडिया वालों ने इस मामले को कुरेदने का पूरा काम किया। अब ये हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये बच्ची कौन है और इसके साथ क्या हुआ और इस दादा ने इस बच्ची के साथ कैसे ये दुष्कर्म जो कि किया। तो ये जब मीडिया वालों ने पता लगाया तो ये पता चला तो ये जो लड़की है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला हापुड़ और हापुड़ का ही एक लगता हुआ थाना बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ के नजदीकी एक गांव में जो कि इस बच्ची का जन्म 13 साल पहले हुआ। बच्ची का जन्म होने के बाद जो कि माँ दुनिया छोड़कर चली गई। अब जो सारी बच्चों की जिम्मेदारी थी वो पिता के कंधों पर आ गई। जो पिता थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। कुछ ही दिन ऐसे गुजरे और कुछ ही दिनों बाद जो कि इसके पिता वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। अब ये नियति का खेल कहें या इनकी किस्मत, जो इस बच्ची के किस्मत में इतना दर्द लिखा हुआ था, जो कि माँ तो थी ही नहीं, जो बाप का साया था वो भी अब उठ गया। अब जो रिश्तेदार थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि न बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनकी जिम्मेदारी जो है वो कौन उठाएगा। सारे रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन वहीं के जो कि नजदीकी में एक दादा रहते थे जो इन बच्चों के दादा लगते थे और दरअसल जो इनके पिता थे उनके ये फूफा थे, तो उन्होंने इन बच्चों को जो कि पालने का वो जिम्मा अपने सर लिया और सबसे कहा कि हम अब इन बच्चों का पालन पोषण हम करेंगे।
जो दादाजी थे उन तीनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गए। घर में दादी जी थी। दादी और दादा बड़े खुश थे कि तीनों बच्चों के साथ इनका भी मन लगा रहता था, और जो सारे परिवार वाले जो नाते रिश्तेदार थे वो भी खुश कि चलो ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और बच्चों के साथ इनका भी मन लगा रहेगा, और बच्चे भी अच्छी जो कि परवरिश होगी, बच्चों के जो कि संस्कार अच्छे होंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो दादी थी वो भी दुनिया छोड़कर चली गई, और दादी के दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद ये दादा था वो अकेला रह गया। अब कुछ ही दिनों बाद जो कि इसने इस बच्ची के साथ गंदी हरकतें जो कि करना शुरू कर दिया। अब जब इस गंदी हरकत का जो बच्ची विरोध करती तो वो कहता कि मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनको भी मार दूंगा। लेकिन अब जो ये बच्ची थी वो क्या ही करती, उसे इस दादा के जुल्मों को सहना ही पड़ा। जब अचानक बच्ची के पेट में एक दिन दर्द हुआ तो यही दादा था जो उस बच्ची को ताई जी के पास छोड़ कर आया। ताई जी ने अस्पताल में इस बच्ची का इलाज करवाया और पता चला कि बच्ची 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये सूचना थाना अधिकारी को मिली और उसके बाद ये सारी जानकारी जो कि मीडिया में आ गई। अब बच्ची ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दे दिया है, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर जो कि सक्रिय है और उसने बच्ची को सारा कारा जो कि संस्था है उस बच्ची को वहां सौंप दिया है। अब उस बच्ची का जो दर्द है वो शायद जिंदगी भर नहीं जाएगा, वो नहीं भूल पाएगी जो उसने दर्द इस छोटी सी उम्र में झेला है। आप समझ ही सकते हैं कि 13 साल की बच्ची के ऊपर जो ये घिनौना काम किया गया, और उसने ये 9 महीने जो उस बच्ची को पाला और उस बच्ची को जन्म दिया, उस जन्म के दौरान जो उसने दर्द सहा होगा शायद वो जिंदगी में कभी भूल पाए। लेकिन अब ना तो माँ बाप हैं, ना तो नाते रिश्तेदार उनके करीब हैं, सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिए। तो बच्ची अपने दर्द कहती भी तो किससे कहती, कोई था ही नहीं, इसलिए उस बच्ची को ये सारा कुछ सहना पड़ा। अब सवाल ये है कि उन बच्चों का जिनका कोई नहीं है उनका पालन पोषण देख रेख कौन करेगा, क्योंकि दादा को तो जुलाई में ही सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, क्योंकि उसने भयानक ही दुष्कर्म किया था। बच्ची का शोषण जो वो करता रहा कई महीनों तक, उस बच्ची के मानसिक और शारीरिक दोनों का उसने शोषण किया है। तो ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए इस दादा को, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो ये कहानी सुनाने का हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए कि आपके घर में भी अगर बुजुर्ग है तो आंख बंद करके भरोसा ना करें। आज कल के कलयुग में आप भरोसा किसी कीमत पर किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते। आपको जागरूक रहना है और अपने बच्चों की देखरेख खुद करनी है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।